हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से हों और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सब लोग कैसे हैं। और मैं आ चुकी हूँ नई रिएक्शन वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए। ये वीडियो मैंने ली है आरिफ इस्लामिक चैनल से और ये वीडियो है मौलाना जर्जीस जी का और इमोशनल बयान है। वीडियो का टाइटल है दो औरतों की कहानी, हज़रत सुलेमान का वाक़या। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं और देखते हैं इस वीडियो में ऐसा क्या है। और प्लीज़ अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। हजरत सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में, दाऊद बाप है, सुलेमान बेटे हैं। एक किस्सा, एक वाकया पेश आ गया। बुखारी शरीफ की हदीस है। देखिए, दाऊद अलैहिस्सलाम भी नबी हैं और सुलेमान अलैहिस्सलाम भी नबी हैं। एक औरत, दो औरतें अपने अपने, दोनों के पास एक एक बच्चा था और एक एक बच्चा दोनों लेकर निकली। उनका गुजर एक जंगल से हो रहा था। दोनों औरतें जंगल में थोड़ा आराम करने लगी। जंगल में भेड़िया आया। बुखारी शरीफ की हदीस है। एक भेड़िया आया और उस भेड़िए ने एक औरत के बच्चे को, छोटी बड़ी औरत जो थी, एक छोटी थी एक बड़ी थी, बड़ी औरत का बच्चा भेड़िए ने मुंह में दबाया, ले गया और फाड़ के खा गया। यानी बड़ी औरत के बच्चे को भेड़िया खा गया। बुखारी शरीफ की हदीस सुनिए, मंजर देखिए। लेकिन बड़ी औरत ने जब देखा कि मेरा बच्चा तो मर गया, इस इलाके में किसी को क्या मालूम कि कौन किसका बेटा है। जब लोग आए तो उस औरत ने फौरन, बड़ी औरत ने फौरन कह दिया, ये छोटी औरत के गोद में जो बच्चा वो मेरा बच्चा है, इसका बच्चा भेड़िया खा गया, ये तो मेरा बेटा है। मामला बढ़ गया। छोटी औरत कहती है मेरा बेटा, बड़ी औरत कहती है मेरा बेटा। छोटी कहती है इसका बेटा तो भेड़िया खा गया, बड़ी कह रही इसका बेटा भेड़िया खा गया। उस जमाने में डीएनए टेस्ट नहीं होता था कि मालूम कर लिया जाए माँ का खून और बच्चे का खून मिलाकर। मेरे भाइयों, ये मुकदमा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आता है। दाऊद अलैहिस्सलाम फैसला करते हैं, दोनों की बात सुनते हैं। बड़ी औरत टट 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 बोलने वाली, जबान दराज, और छोटी औरत बेचारी कम बोल पाती है। मेरे भाइयों, दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों औरतों की बात सुनी। बड़ी औरत जिसका बच्चा भेड़िया खा गया, वो टर 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 बोलती चली जा रही थी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला कर दिया ये बच्चा बड़ी औरत का है। बड़ी औरत बच्चा लेके चली गई, जबकि बड़ी औरत का बच्चा नहीं था। दाऊद अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, बड़ी औरत का बच्चा नहीं था। 10 दिन 15 दिन गुजर गए। 10-15 दिन के बाद दोनों औरतें फिर लड़ने लगी। छोटी औरत कहती है अल्लाह के वास्ते मेरा बेटा मुझे दे दे, मेरी रातों की नींद उड़ गई है, इस बच्चे के बिना मुझे नींद नहीं आती है, मेरी पिस्तानों में दूध है, मैं इस बच्चे को पिलाती हूँ, मेरा बच्चा मुझे दे दे। फिर भीड़ लग गई। बड़ी औरत उसका बच्चा नहीं देना चाहती। लोगों ने कहा क्या बात है, कहा दाऊद अलैहिस्सलाम फैसला कर चुके, फिर भी उसकी बात नहीं मानती। दाऊद अलैहिस्सलाम कहीं गए हुए थे। मामला इतना बड़ा कि ये मुकदमा अब उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आ गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोनों की गुफ्तगू को सुना। कहा कि सुनो, मेरे बाप ने फैसला कर दिया। कहा फिर तुमने इसके फैसले, मेरे बाप के फैसले को क्यों नहीं माना? छोटी औरत से कहा। छोटी औरत ने कहा कैसे मान लूं जब बेटा मेरा है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा फिर मेरा भी फैसला नहीं मानोगी? अगर मैं आज भी कोई फैसला कर दूं तो फिर जिसके हक में होगा वो खुश हो जाएगा, तुम्हारे अगर हक में नहीं गया तो तुम उसको नहीं मानोगी। कहने लगी कैसे बताऊं कि ये मेरा बेटा है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा लाओ मैं सच्चा फैसला करता हूं। देखिए, एक जज की ड्यूटी क्या होती है, अगर फैसला सही नहीं हो रहा हो तो डरा भी सकता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा लाओ तो मैं इस बच्चे के बारे में सच्चा फैसला करता हूं। जमीन पर लिटा दिया। कहा जी बिस्किन छुरी लाओ। छुरी आ गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तुम कहती हो मेरा बेटा, तुम कहती हो मेरा बेटा, एक फैसला हो जाता है, उस फैसले को मानती नहीं हूं, दूसरे के पास फैसला करने आई, मैं कैसे मान लूं कि मेरा फैसला तुम मान लोगी? लिहाजा इसका फैसला यही है कि मैं इस बच्चे को बीच से काट देता हूं, 2 टुकड़े कर देता हूं, कमर से इस बच्चे को काटना शुरू करता हूं, इसको 2 टुकड़े कर देता हूं, एक टुकड़ा छोटी औरत को दे दूंगा और एक टुकड़ा बड़ी औरत को दे दूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे ही छुरी उस बच्चे की कमर पे रखी और उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर दिया, छुरी से जैसे लगे कि मैं काटने जा रहा हूं। हालांकि एक नबी किसी बच्चे को कैसे काट सकता है, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे ही छुरी उस बच्चे के बीचों बीच कमर पे रखी, छोटी औरत जिसका बच्चा था चीख पड़ी, आए सुलेमान ला तफअल हाकज़ा वल्लाही हाज़ा हुआ। आए सुलेमान, आप इस बच्चे के टुकड़े टुकड़े
आए सुलेमान ये मेरा बेटा नहीं है, मैं झूठ बोल रही हूँ। आए सुलेमान ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं झूठ बोल रही हूँ, इस बच्चे को काटिए मत, ये उसी का है। वल्लाही हुआ हाजा, अल्लाह की कसम वो बच्चा इसी औरत का है, इसी को दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए छोटी औरत के और रोती हुई जाने लगी। बड़ी औरत मुस्कुरा रही है, खड़ी है, कट जाए मेरा क्या, मेरा तो बच्चा ही नहीं है। उसको कोई परवाह नहीं थी। जैसे ही छोटी औरत जाने लगी और बड़ी औरत बच्चे को उठाने आई, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा दूर दूर। उसने कहा क्या हुआ? आपके सामने उसने अल्लाह की कसम खाकर कह दिया ये मेरा बेटा नहीं है, इसका है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते यही तो मैं देखना चाहता था, यही तो मैं देखना चाहता था। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू और उसकी तड़प ये बतला रही थी कि मेरा बेटा मरना नहीं चाहिए, मुझे भले ही ना मिले, किसी को मिले मिल जाए, कभी कभी देख लिया करूंगी, आंखों को ठंडक मिल जाएगी, लेकिन मेरा बेटा जिंदा तो रहेगा। अगर कट गया तो न मेरा रहेगा ना इसका रहेगा। आए औरत, उस औरत की आंखों से गिरने वाले आंसुओं ने बता दिया है कि ये बच्चा उसका है, तेरा नहीं। मेरे बाप से गलत फैसला हो गया है। उठाया उस बच्चे को, कहा है औरत इधर आ, छोटी औरत, और कहा ये बच्चा तेरा है, इस बच्चे को तू पकड़, इस बच्चे की मालिक तू है, इस बच्चे की माँ तू है। मैं कहना ये चाहता था, इंसान होने के नाते गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन सही फैसला जाने के बाद फिर अपनी गलती पर कायम नहीं रहना चाहिए। तो मेरे भाई तीनों जानते हैं ना, शेर, लायन और भेड़िया, आप जानते हैं, लोमड़ी, फॉक्स, तीन जानवर शिकार करने निकले। कौन कौन कौन? शेर, भेड़िया, लोमड़ी, और तीनों ने एक एक शिकार कर लिया। सुनो, तीनों ने एक एक शिकार किया। शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी मारी, और लोमड़ी ने खरगोश, रैबिट का शिकार कर लिया। शेर ने क्या मारा? हिरन। भेड़िए ने क्या मारा? बकरी। और खरगोश, और लोमड़ी ने खरगोश। तीनों जानवर पड़े हुए हैं। शेर ने भेड़िए से कहा तुम फैसला करो किसको क्या खाना है। देखिए, सरदार है ना जंगल का, बस शेर जो सरदार को पहचान गया पूरी तकदीर समझ जाएगा। शेर ने कहा फैसला करो, भेड़िए से फैसला करो कौन क्या खाएगा। भेड़िए ने कहा बहुत आसान जी। जंगल के राजा ने शेर ने कहा हाँ बताओ क्या है। अच्छा, शेर को तीनों जानवर खाना थे, भेड़िए से फैसला करवा रहा, बताओ क्या है। भेड़िए ने कहा बहुत आसान, हिरन आप खा लीजिए, बकरी मैं ले लेता हूं, लोमड़ी को खरगोश दे देते हैं। शेर ने कहा ये कोई फैसला है, इधर आ। मारा एक झपटा उसको, और भेड़िए का सर तन से जुदा हो गया, भेड़िया मर गया। सर तन से जुदा। लोमड़ी से कहा लोमड़ी तुम फैसला कर सकती हो, तुम फैसला करो ये कौन खाएगा। लोमड़ी कहती बहुत आसान। कहा क्या? बोलो। कहा साहब हिरन आप सुबह नाश्ते में खा लीजिए, शाम को बकरी खा लीजिए, और बीच में जब जायका, मुंह का जायका बदलना हो तो आप खरगोश का टेस्ट कर लीजिए। तीनों जानवर आपके हैं। सुबह उठो, नाश्ते में आप हिरन खा लो, शाम को बकरी खा लो, और बीच में दोपहर में आप खरगोश का टेस्ट कर लो। शेर ने कहा वाह लोमड़ी वाह, कितना अच्छा फैसला किया तूने, इतना अच्छा फैसला करना तुझे किसने सिखाया। लोमड़ी ने कहा इस भेड़िए ने। समझ गए आप? गुस्सा भी आया है मुझे, लेकिन अब हंस दिया हूं मैं आपके साथ। मैं बहुत गुस्से में था, लेकिन अब हंसी आ गई मुझे। शेर ने कहा वाह क्या फैसला किया है, इतना अच्छा फैसला करना तुझे सिखाया किसने। लोमड़ी क्या कहती है इस भेड़िए ने, यानी भेड़िए से मैंने इबरत हासिल कर ली। अरे मुसलमानों, इबरत हासिल अभी भी नहीं कर पा रहे हो। तुम देख रहे हो तुम्हारी आंखों के सामने कौन कौन जेल जा रहा है, तुम देख रहे हो इलेक्शन आता है, यूपी में कोरोना आ गया, नाइट कर्फ्यू लग गया, आप इबरत हासिल नहीं कर पा रहे हो।
اب جب ہمارا شیر کو سمجھ گئے نا, ہمارا شیر جب دیکھ لے گا یو پی میں ہم ہار رہے ہیں تو این موقع پر اتنا بھیانک کرفیو لگائے گا, یو پی میں ہو سکتا ہے کہ 3-4 مہینے کے لیے الیکشن ٹل بھی جائیں. آپ نہیں جانتے, کیونکہ سرداری تو شیر کی چلتی, وہ چاہتا سب کچھ, جیسے یہ لومڑی وہ چاہتا تو تینوں جانور ہمیں ملے, ایسی ہمارا شیر چاہتا سب کچھ ہر صوبہ ہمارا رہے, اند دند ہیرا پھیری سب. آپ نے دیکھا جیسی الیکشن قریب آئے, اکھلیش کے قریبی لوگوں کے اوپر CBI کے چھاپے آنے لگے, ED کے چھاپے پڑنے لگے. یہی حال آپ کے بنگال کا بھی تھا. جیسے الیکشن قریب آئے دیکھا کیسے چھاپے مارے گئے, سب کو استعمال کر کے دیکھا گیا. آپ عقل مند تھے, عقل مندی کا ثبوت دے گئے. بہار والے بے وقوف تھے بیچارے, پاگل پن کا ثبوت دے کے مر مٹے. دعا کر دیتا ہوں اللہ یو پی کے مسلمانوں کو بھی بنگال کے مسلمانوں سے عقل مندی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا ہی کر سکتا ہوں بس. میرے بھائیوں, میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے, بلکہ سب کچھ کہہ دیا ہے. کل اسی بات کو کٹ کر کے زی ہندوستان دکھائے گا, دیکھو کیسے ڈرا رہا ہے یہ مولوی, کیسے ڈرا رہا مولوی. ان کو نتیانند پنڈت کا بیان نہیں سنائی دیتا ہے, وہ کیسے ڈرا رہا وہ نہیں دکھائی دیتا ہے. اس کو جو نعرے BJP کے نیتا لوگوں نے لگائے دلی میں وہ نہیں سنائی دیتے. مولانا جرجیس بول رہا ہے بنگال میں, اور یہ دکھا رہے ہیں یو پی میں. صاحب 6 مہینے تک جرجیس صاحب جب تک الیکشن نہیں ہو جائے یہاں کوئی جلسہ نہیں کر سکتے. لیجئے میرے گھر نوٹس آ گیا, میرے پاس پابندی آ گئی. ارے بھیا دینی جلسے تو کرنے دو, مجھے کسی کے اسٹیج پہ مت جانے دو. دینی جلسے تو کرنے دو. صاحب دینی جلسے بھی نہیں کرنے دیں گے. یہ تو یہ کہو کہ جمعے پہ ان کی حکومت نہیں چلتی, ورنہ یہ تو کہتے جمعہ بھی نہیں پڑھانے دیں گے. اب جمعہ پڑھنے کے لیے میں جس مسجد میں جاتا ہوں وہاں کے لوگ کہتے ہیں مولانا جمعہ میں آپ ہی پڑھائیے. اب جو مولانا بیچارہ کچھ پڑھانا ہی نہیں چاہ رہا ہے, وہ کہہ رہا آپ پڑھا. جمعہ تو ہمیں کہیں نہ کہیں پڑھنا ہی ہے. جب ہم وقت سے پہلے پہنچتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے تو آدمی جس مسجد میں بھی چلا جاؤں, مولانا صاحب آپ آ گئی تو ہماری خوش نصیبی ہے, پڑھا دو. اب ان کو تھوڑی معلوم ہے کہ ہم کس مسجد میں جا رہے ہیں جمعہ پڑھنے. جمعہ پڑھا دیتا ہوں میں, جمعہ پڑھا دیتا ہوں. پابندی لگائی ہے تو تقریروں پہ نہ لگائی ہے, جلسوں پہ, جمعے پہ تھوڑی لگائی ہے. تو میرے بھائیو ہمیں جو کچھ کہنا ہوگا جمعے کے خطبے میں کہہ دیں گے, اشاروں ہی میں صحیح. تو آپ فیصلہ کرنا سیکھ جائیے, عبرت لینا سیکھ جائیے, کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے لومڑی بن جائیے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا مقابلہ کس سے ہے. لومڑی سے پوچھا واہ اتنا اچھا فیصلہ کرنا تجھے کس نے سکھایا؟ اس نے کہا بھیڑیے نے, یعنی بھیڑیے نے یہ فیصلہ کیا اور اس کا انجام میں نے دیکھ لیا, اس لیے میرا بھی انجام نہ ہو, اس لیے میں نے بھیڑیے سے یہ عبرت حاصل کر لی. جو لوگ جیلوں میں جا چکے ہیں, جو لوگ کاٹے جا چکے ہیں, جو لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں, مسلمانوں ان سے عبرت حاصل کر لو, ان سے عبرت حاصل کر لو, اور اپنے آپ کو مصلحت کے ساتھ, دور اندیشی کے ساتھ آپ کام کریے. میں منع نہیں کر رہا ہوں, بولیے, حق بات بولیے, ڈنکے کی چوٹ پہ بولیے, لیکن آپ اس کو سلیقے سے بولیے. آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں چل بیٹھ کھا ٹھوس. آپ اس بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کھا لو نا, دیسی مرغا ہی چاہیے تھا نا, لو کھا لو. آپ اس کو یوں بھی بول سکتے ہو. میرے بھائیوں دور اندیشی. مولانا جرجیت سنگھ کا یہ واقعہ بہت اچھا تھا, اور واقعی میں ماں کی جگہ اور ماں کی محبت کے آگے تو ساری چیزیں فیل ہیں, اور ان کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا ہے, اور ان کی محبت کے سوا کوئی اور ان کی جتنی محبت کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. اور ان کے بیان اچھے ہوتے ہیں, ان کے واقعات اچھے ہوتے ہیں, اور یہ بھی اچھا تھا. یہ میں نے فرسٹ ٹائم لے کر آئی ہوں ان کی ویڈیو, تو گائز مجھے اچھی لگی. اور اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.